गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे हुए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दिए गए सेट का क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट ऑल सबसेट्स of following सेट। दिए गए सेट का क्या लिखना, सबसेट लिखना है। पहला दिया हुआ है कि A इक्वल टू सेट AB। तो जब भी हम लोग सबसेट लिखते हैं तो सबसे पहले नल एम्प्टी सेट लिखते हैं, उसके बाद सिंगुलर सेट लिखते हैं, उसके बाद पेयर सेट लिखते हैं। फिर इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जैसे इसका पहले अगर हम लोग यहाँ लिखें सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट होगा 5, सेकेंड होगा ए, नेक्स्ट B एंड लास्ट AB। सबसेट ऑफ ये क्या होगा, 5, सेट A, सेट B एंड सेट AB। इसी टाइप से सेकेंड अगर क्वेश्चन देखें, इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखें तो यहाँ लिखा हुआ है सेट बराबर, सेट क्या दिया हुआ है 3, 4, 5। सेट क्या दिया हुआ 3, 4, 5। तो लिखें देयरफॉर सबसेट इज इक्वल टू, फर्स्ट होगा 5, फिर होगा 3, फिर होगा 4, नेक्स्ट 5। नाउ अब हम लोग टर्म्स पेयर में लिखेंगे, तो पेयर में लिखेंगे तो क्या होगा 3, 4, 4, 5, 3, 5 एंड नाउ लास्ट फिर से तीनों को एक साथ लिखेंगे 3, 4 एंड 5। तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। सबसेट कितने हो जाएंगे, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 3, 5, 3, 4, 5। ये इसके सबसेट हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग सबसेट को लिख सकते हैं। अगर 5 है तो ओनली 5 होगा, तो इसमें 2 सेट और दिए हुए, उसे लिखिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कह रहा है क्या, 12 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल, विच ऑफ द following is equal, which of the following is equal। फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ 5, सेकेंड सिंगुलर सेट 0, थर्ड सिंगुलर सेट ऑफ 5, नेक्स्ट 0 and next set of 5, सिंगुलर सेट ऑफ 5, ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन से बराबर होंगे, ये बताना है।
कौन से बराबर होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जैसे 5 तो नल सेट है, 5 नल सेट है, मतलब इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है। 5 क्या है? नल सेट। इसमें तो एक भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। ये सिंगुलर सेट है, ये भी सिंगुलर सेट है। तो ये दोनों सिंगुलर सेट है, लेकिन इसके एलिमेंट बराबर नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 0, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 5। इसका मतलब ये दोनों अनइक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या था कि वैसे दो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे एंड जो एलिमेंट पहले सेट में होगा वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी होगा, तभी वो दोनों सेट आपस में इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो एनी सेट, नो एनी टू सेट विल बी इक्वल। ऐसा कोई भी दो सेट नहीं है जो क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि वेदर द स्टेटमेंट 5 इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 इज ट्रू, गिव रीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या? वेदर द स्टेटमेंट, whether the statement 5 is equal to set of 5 is true, give reason। रीजन प्रेजेंट करना। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखिए, जैसे यहाँ कह सकते हैं कि LHS क्या है हम लोग का? LHS क्या है? 5 है। 5 मतलब क्या हुआ? नल सेट। 5 मतलब क्या हुआ? नल सेट। नल सेट दैट मीन्स नो एनी एलिमेंट इन सेट। सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। LHS 5 का मतलब। RHS क्या है? RHS है सेट ऑफ 5। सेट ऑफ 5 दैट मीन्स सिंगुलर सेट, दैट इज क्या कर सकते हैं? 5 इज या single element is a single element of set। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि LHS में तो एक भी LHS का जो रिजल्ट है उसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है। RHS का रिजल्ट है उसमें एक एलिमेंट है। तो दैट इज क्या कह सकते हैं कि 5 दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 इज फॉल्स। ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ऐसे दो रिजल्ट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते जब एक सेट में एक भी एलिमेंट ना हो और एक सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, तो उस केस में वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं कि फाइंड पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है फाइंड पावर सेट।
फाइंड पावर सेट इफ A इक्वल टू BC, B इक्वल टू 589। तो पावर सेट आपको क्या बताया गया था? पावर सेट क्या होता है कि किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं, किसी भी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट होते हैं, अगर उन सभी सबसेट को किसी बड़े सेट में लिखा जाए तो जो बड़ा सेट होगा वो पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे, उन सभी पॉसिबल सबसेट को अगर किसी बड़े सेट में लिखा जाए तो जो बड़ा सेट होगा वो क्या कहलाएगा? उसका पावर सेट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसेट ऑफ ए लिखेंगे। नाउ सबसेट ऑफ ए, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? सबसेट ऑफ ये होगा पहला 5, फिर क्या होगा B, फिर क्या होगा C एंड लास्ट होगा BC। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? पावर सेट ऑफ ए। तो ए का पावर सेट क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 5BC BC। तो ये देखिए जितने भी सबसेट थे सबको क्या किए? एक सेट के अंदर लिख दिए। जितने भी सबसेट थे उन सभी को क्या किए? एक सेट के अंदर लिख दिए। तो ये जो सेट बना वो क्या बन गया? पावर सेट बन गया। किसका? ए का। उसी तरह से पावर सेट ऑफ बी लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे? सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसेट ऑफ बी। क्या लिख सकते हैं? सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू 5, 8, 9, 5, 8, 9, 5, 9 एंड 5, 8, 9। ये सबसेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सबसेट ऑफ बी। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू 5, 8, 9, 5, 8, 9, 5, 9, 5, 8, 9 इन सेट। तो ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ बी हो गया। ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ बी हो गया। तो सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग का क्वेश्चन 14 नंबर तक था, जिसमें सेट लिखने थे, सबसेट लिखने थे, पावर सेट लिखने थे, ये सभी था। अब हम लोग देखेंगे क्या? अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स। मतलब दो या दो से अधिक सेट के बीच अलजेब्रिक ऑपरेशन। दो या दो से अधिक सेट के बीच अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं
बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन। बेसिक सेट ऑपरेशन। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। सेकेंड होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फोर्थ होगा ए डेल बी। फोर्थ होगा ए डेल बी। देखिए अब हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है। तो फर्स्ट लिखते क्या? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट को डिनोट करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट is denoted by A यूनियन B। जैसे एक सेट ये है, एक सेट B है, तो उसका यूनियन डिनोटिंग साइन क्या होगा? A यूनियन B एंड डिफाइंड एज A यूनियन B is equal to all element retained in a set of both set but not any element will be repeated। but not any element will be repeated। किसी एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाएगा। जब भी दो सेट का क्या करेंगे? यूनियन करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दोनों सेट के एलिमेंट को लिखा जाएगा, दोनों सेट के एलिमेंट को लिखा जाएगा, लेकिन किसी भी एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाएगा। किसी एक एलिमेंट को कभी भी दोबारा से रिपीट नहीं किया जाएगा। तो क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं कि मान लेते ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी बराबर दिया हुआ है 2 3 4 6 8 10। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या लिखना है? ए यूनियन बी। देयरफॉर ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? 1। देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो ऐसा नहीं कि 2 को दो बार लिखेंगे। 2 को दो बार नहीं लिखा जाएगा, 2 को एक ही बार लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा? 2। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 भी सिंगल टाइम्स। फिर क्या आएगा? 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8 और लास्ट आएगा 10। मतलब ए यूनियन बी का रिजल्ट होगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10।
ए यूनियन बी मतलब वैसा सेट जिसमें सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे और सेट बी का भी एलिमेंट आएगा। सेट ए का एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, सेट बी का एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे या सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट किस में आएंगे, ए यूनियन बी में आएंगे। अगर बाय द वे कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को 1 टाइम्स लिखा जाएगा। किसी भी एक एलिमेंट को एक बार से दोबारा नहीं लिखा जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट बोलेंगे। डिनोट कैसे करेंगे, ए यूनियन बी से। नाउ नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकेंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहाँ लिख सकते हैं, इन केस ऑफ इंटरसेक्शन in case of intersection of two sets we take common element, of both set। दोनों सेट्स के क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। कब, जब हम लोग किसका बात करेंगे, इंटरसेक्शन का बात करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे कि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को लिखा जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय, जैसे यहाँ लिख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन B is denoted by A intersection B। डिफाइन करने का तरीका कि दोनों सेट के क्या लिखे जाएंगे, कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। यानी कि ये कह सकते हैं, दैट इज ये कह सकते हैं कि सर ये जो साइन है, यू का जो साइन है, ये क्या कहलाएगा, साइन ऑफ यूनियन। ये क्या कहलाएगा, साइन ऑफ यूनियन। यूनियन, साइन ऑफ यूनियन मतलब कंबाइन। क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन बोथ सेट, दोनों सेट्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और ए क्या कहलाएगा सर, ए कहलाएगा साइन ऑफ इंटरसेक्शन, साइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें कॉमन फ्रॉम बोथ सेट्स, दोनों सेट्स से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। किसमें, जब हम लोग बात किसका करेंगे, इंटरसेक्शन का करेंगे, और कंबाइन करेंगे दोनों सेट को कब, जब हम लोग बात किसका करेंगे, यूनियन का करेंगे। यू दैट मीन्स साइन ऑफ यूनियन, एंड कंबाइन बोथ सेट्स, दोनों सेट्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और उल्टा यू दैट मीन्स साइन ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन फ्रॉम बोथ सेट्स, दोनों सेट्स से क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल
मान लेते ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 3 5 7 6 एंड बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 4 6 7 8 ए दिया हुआ बी का वैल्यू और ये दिया हुआ ए का वैल्यू। तो देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ लिखते ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसे सिर्फ लिखा जाएगा, दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोनों में पहला कॉमन एलिमेंट क्या है 1, तो 1 लिखा जाएगा। दूसरा कॉमन एलिमेंट क्या है 6, तो 6 लिखा जाएगा। तीसरा कॉमन एलिमेंट क्या है 7, तो 7 लिखा जाएगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1 6 एंड 7। ये वैल्यू हो गया किसका ए इंटरसेक्शन बी का। नाउ थर्ड पॉइंट क्या था अलजेब्रा ऑफ सेट का, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट is denoted by a माइनस बी या तो फिर b माइनस ए माइनस बी मतलब ए वाले सेट में b वाला सेट घटेगा, और b माइनस ए मतलब b वाले सेट में a वाले सेट घटेगा। तो घटेगा कौन सा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट घटेगा, वैसे एलिमेंट घटेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं एंड डिफाइंड एज ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ए माइनस सेट ऑफ बी, सेट ऑफ ए माइनस सेट ऑफ बी, एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ऑल रेस्ट एलिमेंट ऑफ ए आफ्टर रिमूव कॉमन एलिमेंट। क्या करें कि जितने भी रेस्ट माने जितने भी कॉमन एलिमेंट जितने होंगे दोनों का उसको सेट ए से रिमूव किया जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट इज रिमूव फ्रॉम सेट ए एंड रेस्ट एलिमेंट विल बी रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी। इसी को इसी तरह से लिख सकते हैं, दैट इज करके क्या लिख सकते हैं कि रिमूव कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट फ्रॉम ए and write rest element of A।
दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट को हटाया जाएगा कहाँ से, ए से, और बाकी जो एलिमेंट सेट ए के बचेंगे उसे लिखा जाएगा रेस्ट एलिमेंट, एंड राइट रेस्ट एलिमेंट ऑफ ए इन किसमें, ए माइनस बी में। जैसे आप एग्जांपल देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपका ए बराबर कोई सेट है 2 4 5 6 7 8 और बी बराबर कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं, अगर हम लोग ए माइनस बी कर रहे हैं तो सेट ए पहले आएगा माइनस सेट बी आएगा। तो सेट ए में क्या आएगा 2 4 5 6 7 8, सेट बी में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। तो जब हम लोग ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा कि दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हट जाएगा। जैसे कॉमन एलिमेंट अभी देखिए क्या होगा, 2 हटेगा 4 हटेगा 6 हटेगा, 2 हटेगा 4 हटेगा 6 हटेगा। अब जो बाकी एलिमेंट सेट ए का जो बचेगा, सेट ए का जो बाकी एलिमेंट बचेगा सिर्फ उसे ही लिखा जाएगा किसमें, ए माइनस बी में। तो ए माइनस बी का रिजल्ट क्या बच गया 5 7 और 8। ये वैल्यू किसका हो गया, ए माइनस बी का। उसी तरह से अगर हम लोग बी माइनस ए करेंगे, उसी तरह से अगर हम लोग बी माइनस ए करते हैं, इसी केस में बी माइनस ए करते हैं तो बी माइनस ए बराबर क्या होगा, बी माइनस ए बराबर होगा पहले सेट बी आएगा माइनस सेट ए आएगा। तो सेट बी कितना है 1 2 3 4 5 6 और सेट ए कितना है 2 4 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पे भी कॉमन एलिमेंट हटेगा कौन कौन, 2 4 6 2 4 6। तो रिजल्ट क्या बचेगा 1 3 5। तो बी माइनस ए का वैल्यू होगा 1 3 5, ठीक है। नेक्स्ट था 4 नंबर में कि ए डेल बी, ए डेल बी। अगर आपको ए डेल बी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर ए डेल बी कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यहाँ लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए टू द पावर डैश। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए टू द पावर डैश से, and defined as a complement is equal to universal set minus a। किसी का भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।